ब्रिटेन में इमिग्रेशन रूल्स को लेकर एक ऐसी बहस शुरू हुई है जिसका असर लाखों माइग्रेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स और फ्यूचर में यूके जाने की प्लानिंग कर रहे भारतीयों पर पड़ सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन इमिग्रेशन रूल्स के आधार पर किसी व्यक्ति का वीजा, सेटलमेंट या परमानेंट रेजिडेंसी तय होता है, उन नियमों को बदलने के लिए हमेशा पार्लियामेंट में वोटिंग होना जरूरी नहीं। यही वजह है कि हाल में प्रपोज्ड इमिग्रेशन रिफॉर्म्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आज हम समझेंगे कि यूके में इमिग्रेशन रूल्स एक्चुअल में कैसे बदलते हैं, पार्लियामेंट की भूमिका कितनी होती है, प्रपोज्ड सेटलमेंट चेंजेस का मतलब क्या है और भारतीयों को इस पूरे सिस्टम के बारे में क्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। बहुत से लोग मानते हैं कि यूके में कोई भी बड़ा इमिग्रेशन फैसला तभी लागू होगा जब एमपीज उस पर वोट करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो वास्तविकता है वो थोड़ी अलग है। यूके के इमिग्रेशन एक्ट 1971 के तहत होम सेक्रेटरी को इमिग्रेशन रूल्स में बदलाव लाने की काफ़ी व्यापक पावर्स दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि कई इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन चेंजेस बिना किसी फुल पार्लियामेंट्री वोट के भी लागू किए जा सकते हैं। यहीं से जो प्रेजेंट में बहस हो रही है वो शुरू होती है। सरकार ने हाल के समय में इमिग्रेशन सिस्टम में बड़े बदलावों का संकेत दिया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अर्न्ड सेटलमेंट प्रपोजल को लेकर हो रही है। इस प्रपोजल के तहत स्टैंडर्ड सेटलमेंट रूट को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जा सकता है। यानी जो लोग लंबे समय से यूके में काम कर रहे हैं और फ्यूचर में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR की योजना बना रहे हैं, उनके लिए इंतजार की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ सकती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अभी ये एक पॉलिसी डिस्कशन और रिफॉर्म प्रपोजल का हिस्सा है, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि इतने इंपॉर्टेंट बदलावों पर पार्लियामेंट की कितनी निगरानी होनी चाहिए। कई एमपीज ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि ऐसे बड़े बदलावों पर इनफ चर्चा और स्क्रूटिनी नहीं हो रही। अब बात करते हैं नियम क्या कहते हैं। तो यूके में इमिग्रेशन रूल्स टेक्निकली पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं, लेकिन उन्हें लागू होने से पहले एमपीज की अप्रूवल मिलना हमेशा ज़रूरी नहीं होती। सिद्धांत रूप में पार्लियामेंट बाद में इन नियमों को चैलेंज कर सकती है, लेकिन व्यवहार में ऐसा बहुत कम हुआ है। अब देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले लगभग 50 सालों में इमिग्रेशन रूल्स चेंजेस को इम्पैक्ट तरीके से रोकने की घटनाएं बेहद ज़्यादा रेयर रही हैं। यानी प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि होम ऑफिस इमिग्रेशन सिस्टम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव कर सकता है और कई बार माइग्रेंट्स को बदलाव लागू होने के बाद उसके इम्पैक्ट का सामना करना पड़ता है। भारतीय प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और फैमिलीज़ के लिए इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि इमिग्रेशन प्लानिंग केवल प्रेजेंट रूल्स के आधार पर नहीं करनी चाहिए। यूके इमिग्रेशन सिस्टम लगातार बदल रहा है और फ्यूचर सेटलमेंट एक्सटेंशन या फैमिली स्पॉन्सरशिप जैसे मामलों में नए नियम लागू हो सकते हैं। अगर आप स्किल्ड वर्कर रूट, स्टूडेंट रूट या फ्यूचर सेटलमेंट प्लानिंग के तहत यूके में हैं, तो अपनी इमिग्रेशन टाइमलाइन को रेगुलरली रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ये मानकर चलते हैं कि आज जो नियम है वही आगे 5 या 10 साल तक रहेंगे, लेकिन यूके इमिग्रेशन हिस्ट्री बताती है कि रूल समय समय पर बदलते रहते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है कि यूके में मौजूद माइग्रेंट्स के कुछ कानूनी अधिकार बने रहते हैं। यदि किसी नए नियम पर आपका इम्पैक्ट आपके केस पर पड़ता है, तो कई परिस्थितियों में ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स, लीगल रिव्यू या प्रोफेशनल इमिग्रेशन एडवाइस अवेलेबल हो सकती है। इसीलिए किसी पॉलिसी अनाउंसमेंट को देखकर घबराने के बजाय उसके लीगल जो फाइनल लीगल वर्डिंग है उनको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। भारतीयों के लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि वीज़ा रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, रेजिडेंस हिस्ट्री और इमिग्रेशन पेपर वर्क को हमेशा व्यवस्थित रखें। सेटलमेंट की योजना बना रहे लोगों को विशेष रूप से अपनी एलिजिबिलिटी टाइमलाइन पर नज़र रखना ज़रूरी है और ऑफिशियल गाइडेंस में होने वाले बदलावों को फॉलो करना चाहिए। एट लास्ट ये बहस केवल इमिग्रेशन की नहीं बल्कि गवर्नेंस की भी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रूल्स बदलेंगे या नहीं, बल्कि ये भी है कि इतने बड़े बदलावों पर सिर्फ कितनी सार्वजनिक चर्चा और पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी होनी चाहिए। आने वाले महीनों में यूके इमिग्रेशन सिस्टम में जो भी बदलाव होंगे, एक बात एकदम क्लियर है, नियम बदल सकते हैं, लेकिन सही जानकारी और समय पर प्लानिंग ही माइग्रेंट्स की सबसे बड़ी ताकत रहती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।